हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग आप लोगों के सामने फिर से लेके करंट अफेयर की क्लास। अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, संक्षिप्तियाँ। अगर हम इसमें बात करें तो चर्चित व्यक्ति की इसमें चर्चा की जाएगी, चर्चित स्थल की इसमें चर्चा की जाएगी, संघ संगठन की चर्चा की जाएगी, योजना परियोजना की चर्चा की जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन अभियान की चर्चा की जाएगी और चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षिप्त तथा और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है। वो सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं चर्चित व्यक्ति की। चलिए, तो हम लोग इसमें देखेंगे चर्चित व्यक्ति। अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले राष्ट्रीय व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय के हिसाब से मतलब अपने भारत में क्या चीज़ बदलाव हुए हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पूरे विश्व में भी जो व्यक्ति बदले गए हैं उनके बारे में भी कुछ चर्चाएँ यहाँ पे की जाएंगी। तो आइए पहले राष्ट्रीय के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिएगा, आगे है कि के संजय मूर्ति। ओके, के संजय मूर्ति, इनको देखिएगा क्या बनाया गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। कब? 21 नवंबर 2024 को। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ये स्थान लिए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू का। किसका? गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये देश के 91 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इन पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। और कब किए हैं? तो ये 11 नवंबर 2024 को इन्होंने अपना पद कार्यभार संभाला है। किसका स्थान इन्होंने लिया है? तो अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ओके, जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनका इन्होंने पद ग्रहण किया है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का। अभी फिलहाल में 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। ये आप याद रखिएगा। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट है ये भी आप याद रखिएगा। कभी कभी होता है कि विभिन्न परीक्षाओं में इनका नाम तो देता ही है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है इनका कार्यकाल कि इनका कार्यकाल कब से रहा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, तो शारदा सिन्हा जी की हम बात करते हैं, जो इनको बिहार का कोकिला बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तो बिहार का कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शारदा सिन्हा। देखिएगा, बिहार की प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका का निधन हो गया है। तो इनका निधन कब हुआ है? 5 नवंबर 2024 को। ये डेट आप याद रखिएगा, 5 नवंबर 2024 को। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आगे हम जिक्र करते हैं उनके गाए गए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत एवं छठ से जुड़े गीत पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे हैं। तो इन्होंने किस किस भाषाओं में अपना गीत गाया है? तो पहला इनको अगर हम देखेंगे तो मैथिली भाषा मिल जाएगा और उसके बाद भोजपुरी मिल जाएगा। ओके, अब आप हमें बताइएगा कि मैथिली जो भाषा है ये बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो भोजपुरी है, तो भोजपुरी भी बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दो क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर हम पॉइंट की अगर बात करते हैं तो लोकगीत के लिए इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? शारदा सिन्हा जी को बोला जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम बात करने वाले हैं विजया किशोर रहाटकर। ओके, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या है ये? राष्ट्रीय महिला आयोग, ओके, NCW की 9वीं अध्यक्ष बनी है। कौन? विजया किशोर रहाटकर। ओके, जिनका अगर हम बात करते हैं कार्यभार का, तो ये अब संभाली है 22 अक्टूबर
2024 से। कितना? 22 अक्टूबर 2024 से इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रेखा शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है, ये हमें याद रखना है। इसके पहले जो है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो रेखा शर्मा थी। अभी फिलहाल में कौन हो गई हैं? तो विजया किशोर रटाटकर हो गई हैं। ओके, तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। आइए इसमें अगर हम बात करते हैं तो याद रखने वाली पॉइंट हमें 2 ही 3 इसमें मिलता है। एक थी इन्होंने अपना कार्यभार कौन है, प्रेजेंट टाइम में इनका नाम क्या है, और ये चौथी अध्यक्ष बनी है तो 9वीं अध्यक्ष बनी है, और किनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। तो ये 3-4 पॉइंट ही किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं जो प्रतिष्ठित स्थान होते हैं जहाँ आयोग के, तो उसमें बस 2 ही 3 पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं। व्यक्ति कौन है, वर्तमान कौन है, किसका स्थान लिया है, और कब से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। ओके, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा डॉक्टर पी वेणुगोपाल के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक एवं एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है। ओके, और इनका निधन कब हुआ है? तो 8 अक्टूबर 2024 को हुआ है। उन्होंने वर्ष 1994 में भारत का पहला हृदयारोपण किया था। तो 1994 में इन्होंने क्या किया था? 1994 में आपको देखा जाएगा कि भारत में सबसे पहला जो हुआ था हृदयारोपण हुआ था, मतलब हृदय की मतलब ट्रांसफ़र हुआ था। ओके, तो उसमें इन्होंने महारत हासिल की थी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगा। और इनका अभी फ़िलहाल में क्या हो गया है? तो इनका अभी फ़िलहाल में निधन हो चुका है, और वो डेट हमें याद रखना है 8 अक्टूबर 2024 को। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से, आगे हम बात करने वाले हैं रतन नवल टाटा। ओके, रतन नवल टाटा जी के बारे में, जो कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष का निधन हो गया है। और इनका निधन कब हुआ है? तो 9 अक्टूबर 2024 को। कब इनका निधन हुआ है? 9 अक्टूबर 2024 को। तो ये डेट आप जो है कि याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, डेट ही पूछ सकता है, या फिर ये किसके अध्यक्ष थे तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो टाटा सन्स के नाम से जो इनका कारोबार चलता है उसके अध्यक्ष थे। ओके, आगे देखिएगा ये 1991 से 2012 तक टाटा समूह के होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे थे। कब से कब तक ये रहे थे? तो 1991 से 1991 से 2012 तक ये रहे थे। ओके, आगे चलते हैं। चलिए आइए अब अगर हम बात करेंगे इसमें तो पॉइंट देखिएगा क्या है? तो अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति या फिर नियुक्ति। ओके, जो व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है किस पे हुई है वो चीज़ अब हम लोग एक एक करके अगले पॉइंट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगला हम लोगों के व्यक्ति हैं क्या है? तो प्रवीणा राय के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है? देश के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज M6 जो दिया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाई गई हैं। ओके, जो कि प्रबंधक निदेशक की अगर हम बात करते हैं तो MD भी नियुक्त की गई हैं अक्टूबर 2024 में। अगर हम बात करते हैं तो किसकी हैं? तो ये देखिएगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ओके, क्या है इनकी कंपनी का नाम? तो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। तो इनका CEO और MD किसे बनाया गया है? प्रवीणा राय को। आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारे विपिन कुमार को देखिएगा भारतीय विमानन प्राधिकरण। ओके, अगर AAI की अगर हम बात करते हैं तो नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं कौन? विपिन कुमार। और इन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला है? तो 28 अक्टूबर 2024 को। कब? 28 अक्टूबर 2024 को। तो AAI का जो अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार। ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। चलिए
आगे अगर हम बात करते हैं तो दीपक अग्रवाल जी के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो नेफेड, नेफेड के क्या बने हैं तो एमडी नियुक्त किए गए हैं। देखिएगा नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कारपोरेट मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आप याद रखिएगा, इसके ये क्या बनाए गए हैं तो एमडी नियुक्त किए गए हैं। और कब हुए हैं तो अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा नोएल नवल टाटा, ओके, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन, और इनका नाम क्या है तो नोएल नवल टाटा, ओके, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 2024 को ये नियुक्त हुए हैं। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो एस गोपाल कृष्णन, ओके, आगे देखिएगा केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग, ओके, जिसे हम बोलते हैं एसएससी, के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और कब ये हुआ है, अक्टूबर 2024, डेट याद रखिएगा अक्टूबर 2024। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एसएससी जो है कि सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग है, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर आना चाहिए एस गोपाल कृष्णन, ओके। आइए आगे चलते हैं, आकाश त्रिपाठी जी के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। इनको देखिएगा कि डिजिटल इंडिया कारपोरेशन, क्या है, डिजिटल इंडिया कारपोरेशन डीआईसी के नए, ओके, आई डीआईसी के नए प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 में इनका भी कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। आइए आगे चलते हैं, आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा परमेश शिव मणि, परमेश शिव मणि देखिएगा भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है 15 अक्टूबर 2024 से। कब है, 15 अक्टूबर 2024 से। आगे देखिएगा, आगे है कि वाइस एडमिरल आरती सरीन, आरती सरीन, वाइस एडमिरल आरती सरीन, सशस्त्र सेना बल, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अगर हम बात करते हैं तो एएफएमएस की 46वीं महानिदेशक बनी है अक्टूबर 2024 में। यह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है अधिकारी, क्या है तो पहली महिला अधिकारी बनी है, कौन, वाइस एडमिरल आरती सरीन। ये भी आपको क्या करना है तो याद रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो न्यायमूर्ति मनमोहन, ओके, न्यायमूर्ति मनमोहन देखिएगा दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन बने हैं तो न्यायमूर्ति मनमोहन, अक्टूबर 2024 में इनकी नियुक्ति की गई है। आगे देखिएगा चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली के उच्च न्यायालय के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं तो न्यायमूर्ति मनमोहन। इनका अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 से स्टार्ट है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो न्यायमूर्ति सुनील कुमार, क्या है, न्यायमूर्ति सुनील कुमार देखिएगा उत्तर प्रदेश भू संपदा अपील अधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कौन, न्यायमूर्ति सुनील कुमार। अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2024 में इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा आलोक रंजन, क्या है, आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं एनसीआरबी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, कौन, आलोक रंजन, सितंबर 2024। कब है, सितंबर 2024। आगे देखिएगा अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग अगर हम बात करते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अनुराग गर्ग। अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2024। कब है, सितंबर 2024। आइए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिएगा विवेक देव रॉय, ओके, विवेक देव रॉय। आगे देखिएगा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार
परिषद अगर हम बात करते हैं तो EAC PM के अध्यक्ष का निधन हो गया है। कब हुआ है? तो यह हमारा हुआ है 1 नवंबर 2024 को। कब हुआ है? 1 नवंबर 2024 को। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कनक राजू। कनक राजू की अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु का निधन हो गया है। क्या है ये? तो प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु का निधन हो गया है। कब हुआ है इनका निधन? तो 25 अक्टूबर 2024 को। कब हुआ है? 25 अक्टूबर 2024 को। आगे अगर हम बात करते हैं तो श्रीमती पंपा, सॉरी माफ करिएगा, श्रीमती पंपामल। श्रीमती पंपामल ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला हैं जो कि इनका निधन हो गया है। तो इनका निधन कब हुआ है? 27 सितंबर 2024 को। कब हुआ है? 27 सितंबर 2024 को। अब आइए हम बात करने वाले हैं ओके, अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति के बारे में हम लोगों को अब डिस्कशन करना है। ओके, आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो मोहना सिंह के बारे में, जो कि तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो इनका नाम क्या है? मोहना सिंह। अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2024 में। कब है? सितंबर 2024 में। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो राजकुमार राव, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी गई है। तो किन्हें दी गई है? राजकुमार राव को। अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 से, अक्टूबर 2024 से अगर हम बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है राजकुमार राव को। ओके, आइए आगे चलते हैं, आगे देख। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में वो हमारे पहले व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, एंटोनियो कोस्टा। क्या है? एंटोनियो कोस्टा जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति। क्या है? पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति। और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। कब? 1 दिसंबर 2024 को। 1 दिसंबर 2024 को। इनका क्या नाम है? तो एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। अगर हम बात करते हैं तो पहले ये क्या थे? पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के पद पे इन्हें नामित किया गया है। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है तो चार्ल्स मिशेल का इन्होंने स्थान लिया है। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ओके, आइए अगला नाम अगर हम बात करने वाले हैं तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की। ओके, क्या है? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। ये देखिएगा क्या है तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। कब? 13 नवंबर 2024 को। तो अभी फिलहाल में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इनका डेट भी आप याद रखिएगा, 13 नवंबर 2024। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। ओके, तो ये है हमारे प्रविंद्र कुमार जगुनाथ। प्रविंद्र कुमार जगुनाथ का स्थान इन्होंने लिया है। अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए अगले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, चलिए आगे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो शिगेरू इशिबा जी के बारे में बात करते हैं तो ये देखिएगा कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये क्या है? प्रमुख हैं और अभी फिलहाल में जापान के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो कब इन्होंने किया है? 1 अक्टूबर 2024 को। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किसका स्थान लिया है।
ओके, तो किसका स्थान इन्होंने लिया है? फूमियो किसीदा जी का इन्होंने क्या किया है? स्थान लिया है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? तो शिगेरू इशिबा। ओके, याद रखिएगा। आइए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हम लोगों का अगला टॉपिक है, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और नियुक्ति। तो ये टॉपिक हम अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।